अतीक अहमद और अशरफ का अंत जिस तरह हुआ वह अपराध की दुनिया के बाशिंदों के लिए ना तो नया है और ना ही अनूठा। इन दोनों से पहले भी कुछ इसी तरह अपनी जान गंवाने वाले जितेंद्र मान गोगी का उदाहरण ताजा है और देश की राजधानी दिल्ली का भी। 15 अप्रैल को रात 10:30 बजे मीडिया के सवालों का जवाब माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ दे रहे थे। चारों तरफ पुलिसकर्मी थे, इसके बावजूद पूरे देश ने लाइव शूटआउट देखा। प्रयागराज जो कभी इलाहाबाद हुआ करता था, वहां अतीक अहमद खौफ की दुनिया का बेताज बादशाह था। बसपा के विधायक राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। विधायक राजू पाल को अतीक और अशरफ ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला था। पोस्टमार्टम में राजू पाल के शरीर से 19 गोलियां निकाली गई थी। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट जहां से राजू पाल विधायक थे, वहां उपचुनाव हुए। जानते हैं चुनाव में कौन जीता? अतीक का वही भाई अशरफ जिसे राजू पाल ने चुनाव में हराया था। नमस्कार, मैं हूं अमीशा आपके साथ। ईवीएम को कोसने वाले बूथ कैप्चरिंग के उस दौर को भूल जाते हैं जब अपराधी बंदूक की नोक पर बूथ कैप्चरिंग कर चुनाव का परिणाम तय कर देते थे। अतीक को पहली गोली लगी, अशरफ को ठीक उसके बाद। यह तो पुलिस प्रशासन की नाकामी है, लेकिन इससे इन्हें बेगुनाह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने चंद महीने पहले राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की दिन दहाड़े हत्या कराई थी। वह घटना भी कैमरे में दर्ज हुई थी। अतीक और अशरफ के पहले कुछ इसी तरह अपनी जान गंवाने वाले और भी कई शख्स हैं। हम आपको पहले जितेंद्र मान गोगी के बारे में बताते हैं। 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिल्ली का गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को अदालत के परिसर में ही वकील की ड्रेस पहनकर आए कुछ हमलावरों ने गोलियों से भून दिया था। गोगी पर हत्या सहित दर्जनों मुकदमे थे। गोगी और टिल्लू गैंग की लड़ाई में दिल्ली में 25 जानें जा चुकी थी। जितेंद्र गोगी कई बार पुलिस कस्टडी से भी भाग चुका था। 2017 में हरियाणवी सिंगर हर्षिता दहिया की हत्या में भी गोगी का ही नाम आया था। जेल में बंद होने के बावजूद वह अपना गैंग चलाता था। जेल से ही उसने दुबई के एक कारोबारी से 5 करोड़ रंगदारी की मांग की थी, लेकिन गैंगवार में पुलिस को कस्टडी में अदालत परिसर में उसकी हत्या हो गई। हत्या का इल्जाम उसके विरोधी टिल्लू तजापुरिया गैंग पर आया। यह हत्याकांड भी लाइव कैमरे में कैद हुआ था, इसीलिए अतीक और अशरफ जैसे शूटआउट का इतिहास काफी पुराना है। उमेश पाल हत्याकांड का बड़ा किरदार बमबाज गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस और एसटीएफ के निशाने पर है। उसका एनकाउंटर कभी भी हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम अतीक के गैंग में शामिल होने से पहले पूर्वांचल के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का राइट हैंड था। बिहार के हाजीपुर में रेलवे टेंडर्स की दलाली में भी वह कमीशन लेता था। यह 90 का दशक था जो माफिया और गैंगस्टर के लिए स्वर्णकाल था। पूर्वांचल में माफियाओं का बोलबाला था। माफियाओं के बीच या तो साझेदारी थी या दुश्मनी। आर पार के इस खेल में बिहार के गैंगस्टर का साथ श्री प्रकाश शुक्ला को भी मिला। बिहार के गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या पुलिस की ड्रेस पहने शूटर्स ने AK-47 से भूनकर कर दी थी। छोटन शुक्ला आनंद मोहन की बिहार पीपल्स पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे थे। छोटन शुक्ला को ब्रिज बिहारी प्रसाद, जो लालू प्रसाद की सरकार में मंत्री थे, उनके विरोधी रघुनाथ पांडे का आदमी माना जाता था, लेकिन छोटन ने बूथ कैप्चरिंग की जगह खुद ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। छोटन की हत्या का बदला लेने के क्रम में उसकी शव यात्रा के साथ प्रदर्शन कर रहे उसके भाई भुटकुल शुक्ला, आनंद मोहन सहित अन्य लोगों ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी कृष्ण नायक की पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद मंत्री ब्रिज बिहारी ने छोटन के भाई भुटकुल शुक्ला को मरवा दिया था। दोनों भाइयों की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। छोटे भाई मुन्ना शुक्ला को डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की मदद करने का ना सिर्फ भरोसा दिया, बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन को खुद ही खत्म कर दिया। 13 जून 1998 को मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद पटना के IGIMS अस्पताल में अपने बॉडीगार्ड के साथ टहल रहे थे। अचानक एक एम्बेसडर कार उनसे 20 कदम पहले रुकती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, AK-47 से गोलियों की बरसात होती है। ब्रिज बिहारी के साथ एक बॉडीगार्ड और 2 अन्य लोग खुद की लाश जमीन पर गिर गई। इस मर्डर को पूर्वांचल के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद अंजाम दिया था। कुछ महीने बाद यूपी के एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को उस वक्त एनकाउंटर में ढेर कर दिया जब वह अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक की शरण में आया और कई हत्याओं को अंजाम देता रहा। आज उसी गुड्डू मुस्लिम का एनकाउंटर करने वही यूपी एसटीएफ मिशन पर है, जिसे कभी उसके पहले बॉस श्री प्रकाश शुक्ला को निपटाया था। समय का पहिया घूम चुका है। श्री प्रकाश शुक्ला के तमाम माफिया साथी या दुश्मन
या तो काल के गाल में समा चुके हैं या अपराध की दुनिया से तौबा कर चुके हैं। इस कहानी के दो इतने खौफनाक किरदार अतीक अहमद और अशरफ का अंत इस तरह होगा, इसका अंदाजा शायद किसी ने नहीं लगाया होगा, अतीक और अशरफ के अलावे, क्योंकि जुर्म की दुनिया में आने वाला पहले ही दिन से जान जाता है कि उसका आखिर में अंजाम क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।